सो और समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्राइस एक्शन कोर्स का क्या मतलब है। प्राइस एक्शन कोर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग क्या कहते हो कि भाई मेरे कई सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई मेरे को क्या है, मुझे कोई चार्ट वगैरह नहीं देखना है, मुझे कोई चार्ट सॉरी मुझे कोई चार्ट के अलावा कोई ओआई डिकोडिंग वगैरह मुझे नहीं देखना है। हालांकि देखिए ये तो गलत बात है कि आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेडिंग कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो दुनिया क्या है कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मैक्सिमम लोग कैंडल्स देख के ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर हम बड़े प्लेयर्स के रूप में, अगर हम बिग प्लेयर्स के रूप में, बड़े प्लेयर जो हमारे हैं, जो बिग प्लेयर हैं, उनके हम लोग अगर मूव को समझने लगे, if we are recognizing move of big players, big institutional players, so we can easily make the money by using this particular price action। बट प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग को दो तीन चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि एवरी कैंडल स्पीक्स, okay, every candle speaks about itself, whether it's a fake candle, whether it's a genuine candle, every candle speaks about itself, whether it is going to up or down। So there are various trends or various type of candles which we are going to hear and which we are going to understand। But during valuation of price action or during price action technique, we have to follow 3 to 4 things that is very important। First, इन केस आप अगर प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, इन केस अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू नो फर्स्ट थिंग इज ट्रेंड एनालाइजिंग। सो व्हाट इज ट्रेंड एनालाइजिंग? सपोज market opens 500 point up, okay, suppose market is going to open 500 point up। अब 500 पॉइंट प्लस मार्केट ओपन कर रहा है, बट व्हाट्स द पॉसिबिलिटीज दैट मार्केट इज गोइंग टू सस्टेन एट पर्टिकुलर लेवल और नॉट? Okay, if market is opening 500 point, the day you can see that market comes down nearly 100 point, so these 400 fall can wipe out or wind out all your money from market। So how to analyze trend using price action, we will learn this। Second thing is कि if you are using price action, make sure use trend OI analysis also। So many people think, so what is trend OI analysis? Trend OI analysis is something what you are not going to look or you are not going to decode all OI. Just you need to capture what is trend OI analysis। Trend OI analysis is particular net PCR value, पुट कॉल रेशियो क्या है, एंड सेकेंड थिंग इज क्या है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है या पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई ये पर्टिकुलर मार्केट है, इस पर्टिकुलर जंक्शन पर आके मार्केट के अंदर कॉल की जो ओआई है वो बढ़ रही है, सो आप क्या बोलोगे? कॉल की ओआई बढ़ रही है, और इसी समय अगर पुट की ओआई कम हो रही है। देखिए दोनों चीज आप समझना, किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप लोग, ठीक है ना, अगर आप लोग कभी भी ये सोचते हो कि जो हमें ऑप्शन चेन के अंदर डेटा मिलता है दैट इज राइटिंग डेटा, तो गलत है। मार्केट के अंदर दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ओआई जो हमें मिलता है वो मिलता है राइटिंग का। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पर हमें दिख रहा है कि कॉल की राइटिंग जो है, अगर हमें दिख रहा है कि कॉल की राइटिंग जो है बढ़ रही है या कॉल के अंदर पोजीशन घट रही है, दोनों चीज समझिए। अगर पर्टिकुलर लेवल पर, सपोज करिए इस लेवल को अगर मैं ड्रॉ करूं, इस लेवल पे कॉल की ओआई बढ़ रही है और कॉल लोग बेच रहे हैं। समझो मेरी बात, कॉल बेचने का मतलब क्या हो गया? कॉल बेचने का मतलब हो गया कि भाई मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जंक्शन पे मेरा मानना है कि भाई यहां से मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं यहां पर कॉल की राइटिंग स्टार्ट कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? और दूसरे समय अगर इस पर्टिकुलर जंक्शन पे पुट की ओआई घट रही है, तो मैं कंफर्म हूं कि प्राइस एक्शन मेरा क्या कहता है, ट्रेंड ओआई एनालिस्ट क्या करता है कि मार्केट बियरिश होने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। थर्ड चीज हमें ये देखना है कि भाई जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस ट्रेडिंग के डायरेक्शन में या उस ट्रेडिंग के दौरान हमारा जो पीएसवाई लेवल है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं या मैं पीएसवाई लेवल फिर से बता दूंगा, वहां पर मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग करने का मतलब है कि हम लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं,
है ना। तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ये हो गया मान लो 38,000 का लेवल, तो 38,000 के लेवल पे अगर मान लो कि मैं बुलिश हूं, तो मैं इसको क्रॉस मारूंगा या यहां से वापस जाऊंगा, यहां से रेजिस्टेंस खाऊंगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस बार बार खा रहा हूँ और मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे जाने की कोशिश करे, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि भाई ये जो पीएसवाई लेवल है यहाँ को मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ से मार्केट एक सेंटीमेंट बना के नीचे जा रहा है। तो जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने प्राइस एक्शन सीख लिया तो कहीं भी आप आके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, ये गलत बात है। हेलो अनूप जी, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बात करूं, तो प्राइस एक्शन का कोर्स एक वरदान है। अगर आप लोग उसको ओआई के साथ मिला लिए, प्राइस एक्शन को देखिए मिलाने की कोशिश करिए, आपने ओआई के साथ मिला लिया। दूसरी चीज, आप वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में, जैसे कई लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, या आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो भी इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे फ्यूचर या ऑप्शंस में आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये दो चार चीजें मेरी बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। आपने आरएसआई देख लिया, तो देखो मल्टीपल, एक ट्रेडर जो होता है वो किसी एक चीज का मोहताज नहीं होता है, उसको मल्टी फ्रेम कंफर्मेशन चाहिए, मल्टीपल चीजों का कंफर्मेशन चाहिए होता है अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे आप लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोग देखना आने वाले समय में, जैसे मान लो आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले 1 2 4 हफ्ते में, आप लोग देखोगे कि आप लोग खुद जो ट्रेड कहीं गलत लेते थे, कहीं पर कुछ भी ट्रेड ले लेते थे, उस ट्रेड का आप लोग क्या करोगे, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक खोजने लगोगे। लॉजिक खोजने के साथ साथ आप लोग कई सारी चीजें अपने आप से समझने लगोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ही प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग बताएंगे। तो प्राइस एक्शन का कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बेसिक्स पॉइंट आपको दिए हैं वो आपको समझ में आ गया क्या? अब मैं स्टार्ट करूं? बताइए, अगर आप लोग गुड टू गो हैं, अभी आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि प्राइस एक्शन क्या है। सिंपली प्राइस एक्शन का मतलब क्या हो गया? प्राइस एक्शन का मतलब ये हो गया कि मार्केट का जो बिहेवियर पिछले कैसे है वो क्या होगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस है उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं डे वाइज चार्ट। तो मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि आप लोग स्पॉट चार्ट से ना होकर आप लोग थोड़ा फ्यूचर चार्ट को देखिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस फ्यूचर चार्ट के अंदर आपको थोड़ा वैल्यूम वगैरह भी दिख जाता है ना। तो मैं स्पॉट चार्ट बताता हूँ, स्पॉट चार्ट के ऊपर कई सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं स्पॉट चार्ट आपको बता देता हूँ एंड देन हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरीके से काम हो पाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो आप लोग बहुत ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मार्केट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर पर्टिकुलर रूप से अगर कोई स्टॉक यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो गैप अप ओपनिंग का ये मतलब नहीं है, कई सारे लोग बोलते हैं कि गैप अप ओपनिंग का मतलब ये है कि उस दिन मार्केट पूरा बुलिश रहेगा, और अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उस दिन मार्केट पूरा बेरिश रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा मतलब आप लोग कभी मत सोचिएगा कि गैप अप ओपनिंग मतलब कि मार्केट पूरा बुलिश है और गैप डाउन ओपनिंग मतलब पूरा बेरिश है। अब आप देखो यहाँ पर मार्केट कितना अच्छा पॉइंट ओपन हुआ था एंड देन मार्केट ने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस एक फॉल किया था, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पर फॉल किया था, 38,300 से लेके 37,300। देन फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक लंबी छलांग यहाँ पर मार्केट ने लगा दी। अब मार्केट के अंदर कैसे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले एकदम सिंपल सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्रो लेवल की बात बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जब भी हमें अगले दिन की प्लानिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को समझने के लिए डे वाइज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम को आप यूज करोगे उतना ही अच्छा आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पर मार्केट आपको दिखाएगा। तो अगर आप डे वाइज देखोगे तो मार्केट के अंदर सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि मार्केट अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है, ये जानो। प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहे हो तो सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में सुनो। तो मार्केट ने क्या किया है उसको समझने के लिए आप सिंपल यहां पर देखोगे तो मार्केट ने एक ऐसे पर्टिकुलर जोन में कई दिन तक समय बिताया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, एंड देन मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी थी डाउन साइड की तरफ। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन मार्केट अभी भी इस पर्टिकुलर लेवल को ढंग से रिस्पेक्ट करके निकाल नहीं पाया है।
तो प्राइस एक्शन वाले जो भी होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। ये जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है ट्रेंड लाइन। क्या बताता है हमें? ये ट्रेंड लाइन बताता है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं। सेकंड, अगर आप देखोगे तो जो हमारा डाउन साइड है वो है ये। डाउन साइड का मतलब क्या हो गया कि मार्केट के अंदर जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ था वो ये पर्टिकुलर एरिया था। इसको मार्केट ने जब तोड़ा, इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट ने जब तोड़ा, उसके बाद मार्केट ने कितने पॉइंट का मिनिमम फॉल दिया था यहाँ से? अगर आप देखोगे तो अराउंड अराउंड 4000 टू 5000 का फॉल दिया था। तो अब जो भी अच्छे ट्रेडर हैं, जो भी आप जैसे ट्रेडर हैं या जो भी प्रो ट्रेडर बनने की शुरुआत कर रहे हैं, आप एक साथ एक बात मुझसे बस ये समझाएं, अभी के जो पर्टिकुलर चार्ट है, क्या उस पर आपको इस लेवल का रिस्पेक्ट होते हुए मार्केट को देख रहे हैं? आप लोग अपने से सोचें, आप लोग देखिए अपने से सोचें, क्या आप लोगों को इस पर्टिकुलर डे का दिख रहा है? ठीक है, बताइए आप लोग, आप अपने से सोचें कि क्या ये, और देखिए कोई भी लेवल जो होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल लाइन खींच दी, आप कभी भी ये मत सोचना है कि पर्टिकुलर लेवल कोई चीज होता है। अब आपको कई लोगों को ये भी लगेगा कि भैया जी ये बताओ, यहाँ पर तो मार्केट ने इतना इसको तोड़ दिया, बट माय डियर आप ये सोचो, आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट ने तो उसको तोड़ा, बट मार्केट ने इसको सस्टेन किया क्या? ये पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। तो अब मार्केट के अंदर क्या एक चीज क्या आपको समझ में आ रहा है? मार्केट के अंदर आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, दैट इज 37,233, इस पर मार्केट ने एक बार होल्ड कर लिया है। यहां पर जो बायर हैं वो बायर पिछले वाले इतिहास को रिपीट नहीं करने दे रहे हैं। अगर मार्केट कल को सपोज करिए, अगर मार्केट कल को 37,233 को तोड़कर नीचे सस्टेन करने लगेगा, तो क्या एक बियरिश मार्केट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा? भले इस बार मार्केट 5,000 पॉइंट ना गिरे, लेकिन मे भी मार्केट यहां से, जब यहां से मार्केट को जर्क लगेगा ना, तो मार्केट में क्या होगा, फटाफट फटाफट यहाँ पर जो शेयर खरीदे हैं, यहाँ पर जो शेयर खरीदे हैं, यहाँ, क्योंकि इतने दिन तक तो कोई होल्ड करेगा नहीं, ऑप्शंस तो कोई
होल्ड किया नहीं है, तो सारे जो यहाँ पर शेयर खरीदे हुए हैं, जो लोग भी अपने पोजीशन को काटेंगे और वहां पर आपको इंडेक्स गिरते हुए नजर आएगा। मे भी यहाँ पर 2000 पॉइंट का फॉल आपको दिख जाए, मे भी आपको 1000 पॉइंट का फॉल आपको दिख जाए। तो ये होता है प्रो लेवल एनालिसिस, जब आप एनालाइज करते हो पिछले दिनों को देखते हुए कि मार्केट में क्या कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट जो यहां से गिरे और मार्केट यहीं पर अगला सपोर्ट ले ले, यहां पर अगला सपोर्ट ले ले, यहां पर अगला सपोर्ट ले ले, यहां पर अगला सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये जो रीजन है, जो आपको ये स्विंग बने हुए दिख रहे हैं, इस स्विंग को आप जरूर नोटिस करो। ये स्विंग क्या है? ये स्विंग आपको बचाते हैं। कैसे बचाते हैं बताइए, कैसे बचाते हैं बताइए? स्विंग का क्या काम होता है, इसको फिर से एनालाइज करिए। ये जो पर्टिकुलर स्विंग आपको दिख रहा है, इस स्विंग पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, एक अच्छा अमाउंट का बायर एक्यूमुलेट हुआ है। इस स्विंग पर कौन बैठा है? एक बायर बैठा हुआ है, अच्छे अमाउंट का बायर यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ। इस स्विंग पर कौन बैठा हुआ है? एक बायर। क्यों? कैसे इस चीज को समझते हैं भाई कि ये स्विंग पे बायर बैठा है, सेलर? भाई अगर मार्केट में यहाँ पर सेलर बैठा तो यहाँ से नीचे जाता मार्केट, ना कि ऊपर जाता। इस स्विंग पर कौन बैठा है? बायर बैठा है। सेलर कहाँ है? अगर भाई मार्केट को नीचे ले जाना होता तो यहां से मार्केट नीचे जाता ना। वाई मार्केट इज गोइंग टू अप एंड अप। ओके, सो स्विंग इज अ टोटली अ सपोर्ट एरिया। ओके, सो स्विंग इज अ टोटली सपोर्ट एरिया, जहां पर मार्केट क्या करता है, वहां पर आकर मार्केट में फिर से बायर अक्यूमुलेट होते हैं। क्योंकि कोई भी देखिए, आपके पास मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया है, सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप बताओ कि आपके पास 1000 करोड़ रुपया है और आपने क्या किया, यहाँ पर्टिकुलर जोन पे आपने एचडीएफसी बैंक खरीद के रख लिया है। अब आपको पता है यार कि मैं एक अच्छे खासे मोमेंटम को देख चुका हूं, अब मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा तो पर्टिकुलर जोन पे मैं फिर थोड़ा सा बाई करूंगा। ठीक है, तो यही सारे लोग करते हैं ड्यूरिंग प्राइस एक्शन। यही सारे लोग करते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, एक बेस खोज लेना, उसी बेस को पकड़कर बैठ जाना है। ठीक है, तो ये होता है एक प्राइस एक्शन का सिनेरियो, एक प्राइस एक्शन बनने का तरीका। अब जैसे ही आपने क्या किया भाई, ये तो हो गया लंबे पोजीशन पे कि हमने यार एक पर्टिकुलर लेवल एनालाइज कर लिया कि मार्केट में इस तरीके से कामकाज हो रहा है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो गैप एरिया बचा हुआ है, ये जो गैप एरिया बचा हुआ है, ये जो गैप एरिया बचा हुआ है, सबको मार्केट तोड़ेगा, या मार्केट इसको। अब दूसरा भी सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर निकल जाता है, ये जो मेरा पास एरिया है, ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर निकल जाता है। ये एरिया कैलकुलेट करना बहुत इजी है। एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पर मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग जहां तक किया, क्या अगले दिन, क्या मंडे को मार्केट का सीन बन पाएगा? क्या मार्केट मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट, ये जो प्रीवियस मेरे पास ये जो टॉप्स बने हुए हैं, क्या कट्टम कुट्टी मार्केट यहां पर कर पाएगा? और अगर कट्टम कुट्टी कर कर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला। अगर मार्केट इसको निकाल देता है तो हम लोग अगेन क्या देखेंगे, अगेन हम लोग मार्केट के अंदर 40,000 तक के लेवल, 45,000 तक के लेवल देख पाएंगे, जो कि मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल है ये आप देख सकते हो, मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल है ये आप देख सकते हो। तो आप देखो कितने स्विंग्स हाई आपको मिल रहे हैं यहाँ पर मार्केट के लिए, अगले जो टारगेट है बुलिस के लिए। ये जो टारगेट है, क्या ये निकालना बहुत हार्ड है? क्या ये टारगेट निकालना बहुत हार्ड है क्या? मार्केट के अंदर जो प्रीवियस दिन हुआ था वहीं पर लोग बैठे हैं। मैं जैसे मैं बड़ा आदमी हूं तो मैं सोचूंगा ना कि यार मार्केट इसको एक बार निकाल देता ना, ये वाला जो लेवल है इसको अगर मार्केट एक बार निकाल देता ना, तो मैं यहाँ पर बुलिश हो जाता, और मुझे ये जो टारगेट है मेरा, ये जो टारगेट आपको दिख रहा है छोटा ना, ये टारगेट कितने पॉइंट का है? टारगेट 675 पॉइंट का, ये मैं ले लेता। या अगर मार्केट जब इसको भी निकाल देता तो मेरा अल्टीमेट टारगेट ये वाला हो जाता, 1800 पॉइंट मुझे और मिल जाता। अब आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर सीन कैसे समझते हैं, सीन कैसे बनाते हैं? सो मार्केट के अंदर मैंने वही बातें आपको बताई कि मार्केट के अंदर किस तरीके से हमें क्या करना है। जैसे मार्केट के अंदर हमें ये देखना है कि इस लेवल पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। अब इस लेवल पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मार्केट यहां पर आया
और अगर मार्केट को रिवर्ट होना है तो वो इस लेवल से हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बार बायर कहाँ कोशिश करेंगे, बायर यहाँ कोशिश करेंगे इसको अप ले जाने के लिए। अगर यहां से मार्केट हारता है तो बायर्स क्या करेंगे, यहां पर अप ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है। सेम चीज इसके लिए देखना है और सेम चीज इसके लिए देखना है। आप एक इंट्राडे प्लेयर हो, आप इंट्राडे प्लेयर हो, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, अगला टारगेट इसको बना के पी साइड में पोजीशन बनाओ बिना डर के और निकलो मार्केट से। या अगर मान लो यहां पर आपको एक फॉल्स मूव भी दिखता है तो यार स्टॉप लॉस लेने में क्या दिक्कत है, 10-20 रुपए की स्टॉप लॉस लो। इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट के अंदर पी पोजीशन बनाओ और अपना प्रॉफिट ट्रेल करके निकलो। इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट के अंदर इधर पोजीशन बनाओ, अपना प्रॉफिट बना के निकलो। जब आप मार्केट के मूव्स को समझने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। यही प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक सा रूल है। अब प्राइस एक्शन के ऊपर कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रैक कर सकते हैं, जिनको हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। तो ये बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्राइस एक्शन कोर्स का सबसे पहला भाग है कि हमें समझना होता है कि भाई ये जो कैंडल है उस कैंडल का क्या मतलब है। तो क्या कितने लोग इसमें हैं जो कैंडल की पूरे हिस्ट्री को जानते हैं, यानी कैंडल के पूरे बारे में जानते हैं कि ग्रीन कैंडल क्या है, ये रेड कैंडल क्या है, ग्रीन वर्सेस रेड क्या होता है, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं कि ग्रीन क्या है कैंडल और रेड क्या है। सो एक सवाल है, अब आप लोगों से एक सवाल है, तब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। ये जो मेरे पास एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इस क्या इस ग्रीन कैंडल का मतलब है सिर्फ बायर है, और अगर ये रेड कैंडल बना है तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ सेलर है। आप में से कितने लोगों का ये मानना है। देखिए, एक कोई भी कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है सर, उस कैंडल के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस कैंडल अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब बायर सेलर दोनों प्रेजेंट होंगे। एक्चुअल में शेयर मार्केट एक कंपटीशन का क्षेत्र है, या कह सकते हो कि एक कंपटीशन का मैदान है। क्या होता है, यहाँ पर लड़ाई होती है किसके किसके बीच में, बायर वर्सेस सेलर्स के बीच में। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे ऊपर जाना है, सेलर कह रहा नहीं यार मैं तुमको नीचे लाऊंगा, मैं कह रहा नहीं ऊपर जाऊंगा, कह रहा नहीं नीचे जाऊंगा। एक मीम आपने पढ़ा है, बहुत जगह है, कहता नई जगह है, बहुत जगह है, नई जगह है, बहुत जगह है, नई जगह है। ये वाला जो मीम है उसी तरह से जब एक कैंडल फॉर्म होती है, जैसे ये 15 मिनट का कैंडल जो आपके सामने मैंने लगा के रखा है, चूंकि आप टाइम फ्रेम देखोगे तो इस 15 मिनट में क्या हुआ कि बायर बोल रहा है चल रहा हूं ऊपर, सेलर बोल रहा नहीं जाने दूंगा, कह रहा नहीं जाऊंगा, कह रहा नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा नहीं जाने दूंगा, सेलर कहेगा अच्छा जी मर्दी जी। तो ये जो वीक बनती है, ये जो वीक बनी है, इस वीक का मतलब क्या है कि मार्केट में बायर कोशिश किया ऊपर जाने का लेकिन सेलर दबा दिया, तो ये जो वीक बन गया है ये बता रहा है कि यहाँ पर बायर। तो ये जो हिस्ट्री है ये आप लोग जानते हो, इसको भी हम लोग समझाएंगे।
ठीक है, ओके। सो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो ना, इस तरीके से थोड़ा सीख पा रहे हैं आप लोग। चलिए, तो बेसिक सा बात है कि यहाँ पर एक लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को जो जीत जाता है, उस लड़ाई को जो हार जाता है, उस लड़ाई को जो न्यूट्रल कर जाता है, उस लड़ाई के ऊपर जो किसी तरीके का कैंडल बना दो, वो हमें एक इंडिकेशन देता है। तो इस इंडिकेशंस को पढ़ने के लिए मैं आपको एक स्लाइड पर लेके जा रहा हूँ। इस स्लाइड का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। विथ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से कैंडल है। देखिए, अभ्यास करते रहिएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू लर्न कि जो कैंडल्स मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इन कैंडल्स के ऊपर किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कैंडल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने आने चाहिए कि कैंडल्स परफेक्टली क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप कैंडल पहचान लेंगे, सपोज करिए कि अगर मैं मान लो यार कि मैं यहाँ पर कोई एक रॉन्ग पोजीशन बना दिया, यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन बना दिया, तो मुझे अगला कैंडल अगर बता दे कि अरे नहीं यार, सेलर यहाँ पर इतने ज्यादा हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर टिक सको, तो क्या मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा जल्दी? होप तो नहीं रहेगा मुझे, मैं किसी होप में तो नहीं पड़ा रहूंगा। सो इन लाइव मार्केट, इफ यू वांट to trail your stop loss, if you want to take minimum losses, then you have to know the exact idea of candlestick. Okay, so we are going to learn this in next slide. सबसे पहले ये देखिए, इतनी तरह की चीजें आप लोगों को पढ़नी है। क्या आप लोग को नेम क्लियर है? हैमर, पियर्सिंग, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट शोल्डर, वाइट मरुबाजू, 3 इनसाइड अप, बुलिश हरामी, ट्विट्जर बॉटम, इन्वर्टेड हैमर, 3 आउटसाइड ऑन नेक पैटर्न, बुलिश काउंटर अटैक, हैंगिंग मैन, डार्क क्लाउड कवर, बेरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक रोज, ये सब आपको दिख रहा है यो। बट आप लोग को एक बात बताऊं, सबका यूज नहीं करना है, कुछ कुछ का यूज करना है। मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कंटेंट वाले सेक्शन में आप लोग को दिख जाएगा, सब पूरा दिख जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडल्स पैटर्न। एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफिकेंट करता है, यहां पर आप लोग इजिली देख सकते हो। यहां पर एनोटेट नहीं आता, चलो इससे होता है। यहां पर आप लोग इजिली क्या देख सकते हो सर, एक मिनट लेके आओ ना, ठीक है। यहां पर आप लोग क्या देख सकते हो, जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का हाई ये है, रेड कैंडल का लो ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, ओपनिंग प्राइस ये है। तो क्या आप लोग को पता था कि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है? क्या आप लोग को पता था रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है? ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए रेड कैंडल ऊपर से ओपन होते हुए नीचे गया और यहां कहीं, यहां जहां मेरा लेजर पॉइंट दिख रहा है, यहां कहीं पर क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है, इस रेड कैंडल के अंदर किसकी पावर ज्यादा है? मान लीजिए यहां से ओपन हुआ सर, यहां गया और यहां पर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या? अभी तो पूरा पूरा क्लोज, आपको पूरी बॉडी दिखा रहा हूं मैं, किस बायर की पावर ज्यादा है। बहुत बढ़िया, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके जी, तब मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, टिंकू जी गलत बोल रहे हैं आप। सेलर का पावर कब होता? जब मार्केट यहां से ओपन हो रहा है और यहां क्लोज है, तो फुल बॉडी अगर बना दिया मार्केट, फुल बॉडी का मतलब क्या हुआ? ये यार सेलर बहुत है, बहुत है, बहुत है। अगर मार्केट यहां तक गया बट वायरस को ढकेल के यहां लेते आए, तो सेलर्स आर एब्सेंट, सेलर हार रहा है। और अच्छा जी, इन ग्रीन कैंडल ओपन यहां से होगा, क्लोज यहां पे होगा। अगर मान लीजिए ओपन होके यहां तक गया, यहां पर आके मार्केट क्लोज हो गया, तो इसका मतलब क्या है सर? ओके, सो हम लोग एक एक कैंडल्स के बारे में बात करते हैं, एक एक कैंडल्स का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हैमर कैंडल क्या होता है। ये सब बुलिश कैंडल के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं बोलूंगा कि मैं बियरिश कैंडल के बारे में बता रहा हूं, तो मैं बियरिश कैंडल का स्टार्ट कर दूंगा। तो व्हाट इज हैमर कैंडल? आपने एक हैमर देखा है, थॉर का हथौड़ा देखा है? थॉर का हथौड़ा कैसा होता है? ये वहां पर थॉर इसको पकड़ता है, ये हथौड़े का पार्ट होता है। सो हैमर इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, ये सारे जो कैंडल्स है, ये आपको 5 मिनट के लाइव मार्केट में देखने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5 मिनट के पॉइंट्स में आप 5 मिनट का आपको देखना है। जैसे मार्केट स्टार्ट होते ही आपको देखना है कि हैमर कैंडल कहां पर फॉर्म हो रहा है। तो हैमर कैंडल इस तरीके का होगा, थोड़ा बहुत वीक भी हो सकता है, चिंता मत करो, बट मेजर पार्ट इसका डंडा होना चाहिए, स्टिक पार्ट मेजर होना चाहिए इसका, ठीक है।
तो हैमर इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एंड सिग्नल्स अ बुलिश रिवर्सल। तो हैमर पैटर्न को आप कब खोजोगे? जैसे मान लो मार्केट ओपन होता, मार्केट नीचे 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 जा रहा है, 15-20 मिनट मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो जब नीचे जाने के बाद इस तरीके के हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इट मीन्स क्या हुआ कि मार्केट के अंदर अब जो सेलर्स है उनका थोड़ा अटेंशन कम हो गया है, वहां पर अब सेलिंग टेरिटरी थोड़ी खत्म हो रही है। तो अब इसको जो प्रो लोग हैं वो कैसे देख सकते हैं? जो ओआईडी कोड को तो वो आरएसआई से देख लेते हैं कि ओवर सोल्ड रीजन में मार्केट आ गया है, अब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो सब कुछ वही है, कान आप ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बात वही है, ठीक है। तो हैमर कैंडल क्या बोलता है कि भाई डाउन ट्रेंड के बाद अगर कोई इस तरीके का हैमर पैटर्न, अगर मान लो मार्केट ओपन होते ही हैमर पैटर्न आ गया तो हम अवॉइड करेंगे। मार्केट को पहले 15 से 20-30 मिनट खेलने देना है, चलने देना है। और अगर बियरिश टेरिटरी के अंदर मार्केट इस तरीके का एक लॉन्ग लोअर शैडो के साथ क्रिएट करता है हैमर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यार यहाँ पर अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। द रियल बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज स्मॉल एंड इज लोकेटेड एट टॉप बिग। तो आप लोगों ने घनश्याम टेक्निकल का नाम सुना होगा, आई होप सो। आई हैव अटेंडेड हिज मैंने क्लासेस, मतलब जब मैं 2020 में था तो मैंने उनके पेड कोर्सेज भी एक आए थे, उस समय वो किसी कार्निवाल वगैरह में थे। तो मैंने यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इसी तरह की चीजों को बताया था। वो बेसिकली किसी भी इंडिकेटर को नहीं बताते हैं, वो बेसिक हैं, वो प्राइस एक्शंस को देखते हुए ट्रेड करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ही मेक्स अराउंड 20 लाख 30 लाख इन अ सिंगल डे, उनके कैपिटल्स अच्छे होते हैं। तो कह सकते हो कि प्राइस एक्शन इज अ मास्टर बाप। तो हैमर कैंडल आप लोग को समझ में आ रहा है? अभी जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 का एक मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है। एक डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक हैमर कैंडल फॉर्म किया। हैमर कैंडल फॉर्म करने के बाद आप देखोगे मार्केट सूट अप हुआ, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? आपको पहले साइकोलॉजी समझनी है। पहले मैंने क्या आपको बोला वो समझिए। क्या मैंने आपको बोला कि 15 से 20 मिनट मार्केट को खेलने देना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी 4 से 5 कैंडल हमको जानने देना है, नीचे जाने देना है, नीचे जाने देना है। क्योंकि देखिए हैमर कैंडल कब ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा? जब एक बियरिश ट्रेंड का एंड होते हुए दिखेगा। तो जब हैमर कैंडल होगा तो क्या आप ही यहां पर बनाओगे? बताओ, क्या आप ही यहां पर बनाओगे? नहीं, बड़े लोग भी बनाते हैं। यहां पर पोजीशन हैमर को देखते हैं, इसीलिए फायदा हो जाता है। तो पहला कैंडल हैमर सबको समझ में आ गया? ठीक है, कभी कभी वाली बात नहीं करेंगे। देखिए मार्केट के अंदर कोई भी चीज श्योर नहीं है, हर चीज का 50 से 80, 85, 90 इतनी एक्यूरेसी है, ठीक है। डन। अच्छा, एक हैमर बुलिश के लिए होता है, एक हैमर बियरिश के लिए। तो जब बियरिश वाले पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा बियरिश हैमर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। डन हो गया, आगे चलते हैं। पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है? ये एक मल्टीपल, यहां पर जैसे यहां पर 2 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, तो पियर्सिंग में एक मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है आफ्टर ए डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल। Two candle form it, the first candle being a bearish candle which indicates the continuation of down trend. The second candle is bullish candle which opens the gap down but closes more than 50% of real body. अब आप यहां पर ये चीज समझो, ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन है सर। अब मार्केट इसके जस्ट नीचे ओपन हो रहा है सर, और यहां से मार्केट ने क्या किया? इसके 50% को ऊपर किया। मतलब समझ रहे हो, मार्केट ने क्या किया? इसका 50% क्लियर कर दिया। तो यहां पर एक बियरिश ट्रेंड के बाद एक बुलिश सेंटीमेंट्स आना स्टार्ट हुआ और मार्केट क्या करेगा? अपसाइड की रैली के लिए तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है? यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद मार्केट ओपन होता है, मार्केट 50% इसका एंड करता है, वहां से मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड का शुरुआत होता है, ठीक है ना। सब मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ में दे दूंगा। बस आप लोग के दिमाग में ये सब रहेगा तभी आपको मजा आएगा, ठीक है ना। सो इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? थोड़ा बियरिश ट्रेंड खोजिए, थोड़ा बियरिश ट्रेंड खोजने के बाद यहां पर आप प्राइस को एग्जीक्यूट करिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो कैंडल्स है वो क्या बोल रहा है?
वो बोल रहा है कि भाई प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ, भाव का एक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई मैं यहाँ पर एक तो बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू किया, बट तुमने अगले ही झटके में आके 50% मेरे एटीट्यूड को खत्म कर दिया, तो मैं बोलूंगा ना कि अरे यार अब तो बुलिश ट्रेंड करने वाले हो तुम लोग, 50% मेरा खा गया पैसा। ठीक है, सो मार्केट के अंदर आपको एनालाइज करना पड़ेगा धीरे धीरे चीजें। कई बार ये सारी चीज आपको दिखेंगी कि यार हैमर बन रहा है, पियर्सिंग बन रहा है, फिर भी मार्केट डाउन क्यों जा रहा है। तो मैं अभी आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, पहले आप एक एक चीज को स्टार्ट करें सीखना, क्योंकि सिर्फ आप कैंडल्स को देखकर पैसा नहीं लगाएंगे ना, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, लाइक वहां पर मेरा वैल्यूम क्या है। तो इन सारी चीजों के लिए समय देना होगा आपको, एक दिन में आप भगवान नहीं बन जाएंगे शेयर मार्केट के। सो ट्राई टू गेट नॉलेज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स फर्स्ट, देन हम लोग इसके एडवांस्ड के ऊपर, एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, रेंज वगैरह के ऊपर। तीसरा है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक कैंडल जो होती है वो छोटी होती है, और दूसरा जो बुल होता है उसको पूरा इंगल्फ कर लेता है, खा जाता है अपने अंदर। इंगल्फिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई रेड बना और मैंने इसको खा गया, लाइक यहाँ पर आप देखोगे एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक पूरा ग्रीन कैंडल बनता है, मैं इसको खा गया, और देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक हायर हाइस की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए एक चीज आपको याद रखनी है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी भी पैटर्न्स को समझना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अब यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में है, और यहां पर अगर मुझे बुलिश इंगल्फिंग बनता हुआ दिख रहा है, तो कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता इसको ऊपर जाने से। क्यों? क्योंकि एक तो पहले तो ओवरसोल्ड रीजन में है, ओवरसोल्ड रीजन में है, यहां पर एक बुलिश साइन बन रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग शुरू, हटाइए सब लोग अपना, जो भी लोग सेलिंग किया था वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा, और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा तीसरे चौथे सेशंस का, जब हम लोग इसका एडवांस्ड क्लास करेंगे, लाइक एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स सीखेंगे। ठीक है ना। ओवरसोल्ड मतलब सर यहां पर काफी सारे सेलिंग पोजीशंस बन चुके हैं, मैं सब बताऊंगा, आप लोग बस देखते जाओ। ठीक है, डन अंडरस्टैंड। चौथा है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी एक मल्टीपल कंफर्मेशन होता है, जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश रिवर्सल को बताता है। यहां पर आपको तीन कैंडल बनती है, पहला कैंडल बियरिश सर, सेकंड कैंडल डोजी। डोजी कैंडल होता क्या है सर, डोजी कैंडल होता है जिसका विग होता है और बॉडी पार्ट बहुत छोटा होता है, दोनों साइड विग होना चाहिए, तो दोनों साइड वहां पर विग बने हुए होने चाहिए। तो क्या होता है सर कि तीन कैंडल है आपके पास, एक है आपका बियरिश कैंडल, पूरा पूरा बॉडी है, उसके अंदर थोड़ा सा विग बना हुआ है, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। सेकंड आपका डोजी बना, डोजी बनने के बाद क्या होगा कि जो थर्ड कैंडल होनी चाहिए दैट विल बी बुलिश कैंडल, दैट विल बी बुलिश कैंडल। बट यहां आप अगर ग्राफ में देखोगे तो दिस इज नॉट अ बुलिश रिवर्सल, बट ये जो आपको कैंडल इसके बाद दिखा है, ये जो कैंडल, ये कैंडल आपको उतना पैसा दे देगा कि आप इंट्राडे में अमीर तो बन ही जाओगे। ठीक है ना, तो चिंता मत करो। तो ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार सेटअप। ठीक है, अगला है हमारे पास थ्री व्हाइट शोल्डर्स। थ्री व्हाइट शोल्डर मतलब तीन कॉन्टिन्यूअस हमें एक लॉन्ग हायर हाई बुलिश कैंडल्स मिलने चाहिए, एक कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो मार्केट क्या करेगा, सूट अप करेगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर एक कैंडल बना, अब इसके हायर जो भी इसका हाई है, ये है हाई, देन हायर हाई, देन मोर हायर हाई, इसका हाई क्लियर करना चाहिए सेकंड वाला। सेम कलर का कैंडल वीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीक नहीं हो सकते, लेकिन मार्केट इसके हायर हाई को क्लोज करे, फिर हायर हाई, और यहाँ पर लोअर जो यहाँ पर लो बना है, ये लो छोटा नहीं होना चाहिए, लो हायर लो हायर लो, तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हायर लो हायर लो हायर लो, ये जो कंफर्मेशन होता है इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं सर, इसी को कहते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है। ठीक है ना, वी हैव टू सी ऑल दिस ट्रेंड इन 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट का चार्ट आपको देखना है, ये 5 मिनट का कैंडल से। ओके, मूविंग अहेड, व्हाइट मारू बाजू।
व्हाइट मार्जिक एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश रिवर्सल बताता है। यहां पर कोई भी शैडो नहीं बननी चाहिए, यहां पर सर कोई भी शैडो नहीं बननी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखो कि कोई यहां पर एक छोटा सा रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद एक पूरा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हो गया सर कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का टेरिटरी है और स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो नो विग इन व्हाइट मारूबाजी। ठीक है, मूविंग अहेड, 3 इनसाइड अप, ये भी एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है सर, जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश रिवर्सल बताता है। 3 कैंडल में पहला जो होना चाहिए लॉन्ग बेयरिश कैंडल होना चाहिए, मतलब खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। उसके बाद एक छोटा सा बुलिश कैंडल बने, और ये जो बुलिश कैंडल रहे सर इस बॉडी के अंदर बनना चाहिए। जब इस बॉडी के अंदर बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कई लोग सोचेंगे कि अरे यार अभी भी तो सेलिंग कंटिन्यू है, अभी भी तो सेलिंग कंटिन्यू है, अभी भी तो मार्केट के अंदर सेलिंग किया जा सकता है। एंड देन सर उसके बाद आपका एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए जो इस वाले हाई को, यानी बियरिश वाले हाई को क्रॉस कर जाए। तो आप कंफर्मेशन क्या करेंगे, 15 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे कि अब यहाँ पर एक बुलिश इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला है, जो ट्रेंड है वो बिनिश होनी चाहिए। आप इन कैंडल्स को प्रिंट करा सकते हैं, या तो मार्केट के अंदर जब आप पैसा लगाएंगे ना तो आपको बनता हुआ दिखेगा। आप लोग एक दिन में नहीं, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, एक्सपीरियंस ही आपको सिखाएगा मार्केट में। बुलिश हरामी कैंडल, नाम देख लो हरामी है, ये भी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक बड़का रेड बने, उसके नीचे एक छोटा सा रेंज बने, तो इसके बाद मार्केट के अंदर देखो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद एक और ग्रीन बन सकता है, या जैसे अगर इसके बाद एक और ग्रीन बन गया तो ये हो गया 3 इनसाइड अप। नहीं बना तो आप इस पर भी एक दांव खेल सकते हो कि भैया ऐसा है कि बुलिश हरामी नाम है इसका, तो एक बहुत अच्छा बियरिश कैंडल बना, उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, एंड देन मार्केट गोज अप। सो ये सब मार्केट के अंदर जो चीजें हैं उसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ा पैसा तो लगाना ही पड़ेगा सर, मार्केट में काम तो करना ही पड़ेगा। ये सब तो भाई बताया जा रहा है। ट्विटर बॉटम, ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है सर। 2 कैंडल होता है, एक वही हो गया आपका बियरिश बने, और सेकंड वन बीइंग बुलिश बने। बीइंग बुलिश का मतलब क्या, बीइंग बुलिश का मतलब क्या, लो जो होना चाहिए वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका लो टूटना नहीं चाहिए बस। और बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम लो होगा तो इट विल बी ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक। और इसका ये मतलब है कि सेलर्स लोअर अपने लोज को तोड़ नहीं पा रहे हैं, दे आर फेल्ड टू ब्रेक दी लोज। तो यहां पर क्या होगा, हम ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे, हम एक और टेरिटरी फाइंड आउट करने करेंगे, किसकी, बुलिश की। आगे इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है सर, एक डाउन ट्रेंड में जब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, या तो आप इस तरीके का हैमर फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप लोग इसी का जस्ट उल्टा इन्वर्टेड है। कलर आप लोग ध्यान रखिएगा, कलर आपको पता होना चाहिए कि कलर शुड बी ग्रीन। ठीक है ना, सो अगर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका जो शैडो होना चाहिए लॉन्गर अपर साइड में हो, और वहां पर जो बॉडी होनी चाहिए दैट शुड बी बुलिश बॉडी। ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ईच अदर का जो होना चाहिए वो ट्वाइस तो होना चाहिए। जैसे मान लो ओपन हो रहा है मार्केट का प्राइस 200 रुपए में और क्लोज हो रहा है 100 रुपए में, ये होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में जब आप समझोगे तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद 3 अपसाइड यानी 3 आउटसाइड अप, ये भी कंसिस्ट करता है एक छोटा, फिर बड़ा, एंड देन बड़ा। तो अगर इस तरीके का कैंडल भी आपको मिल रहा है लाइव मार्केट में 5-5 मिनट का, तो आप लोग क्या सोचोगे कि हाँ यार ठीक है, चलो एक बियरिश कैंडल था, मार्केट ने सेकंड अटेम्प्ट में 50% तक खा गया, इंगल्फ कर लिया, एंड देन मार्केट के अंदर एक और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि मैं बता रहा कि एक लॉन्ग कंफर्मिंग बुलिश रिवर्सल साइन यहाँ पर है। ये सब कंफर्मेशंस हैं। ठीक है, ये सब कंफर्मेशन है सर। आगे ऑन नेक पैटर्न, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहां पर हमारा एक बियरिश टेरिटरी का फॉर्मेशन होता है, दूसरा हमारा गैप डाउन ओपनिंग हो, और गैप डाउन में कम से कम इसका 50% के ऊपर हमारा
एक बहुत बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन। गैप डाउन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा डे, ये लंबे टाइम के लिए है, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रीवियस डे का है। अब मार्केट ने क्या किया कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, और गैप डाउन के बाद मार्केट इतना तक रैली कर जाता है। नेक लाइन अगर बैलेंस्ड हो गया, मतलब पुराने दिन का जो क्लोजिंग है और जो ओपनिंग है, और सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग जो है, और जो हमारा क्लोजिंग है आज के दिन का, वो सेम नेकलाइन पर होंगे, तो अगला दिन जो होगा दैट विल बी बुलिश। ठीक है, अमित शब्द तो यूट्यूब पे मिलेगा, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा सर, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। अब यहां से हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बियरिश कैंडलस्टिक मतलब क्या हो गया कि अब बुलिश के बाद बियरिश समझते हैं कि बियरिश कब होगा। तो पहले जैसे हैमर था ना सर, उसी का जस्ट उल्टा हैंगिंग मैन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हैंगिंग मैन का क्या बेसिक सेंस है। हैंगिंग मैन का यहाँ पर आप देखोगे, कहाँ गया क्या, हैंगिंग मैन क्या है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है जहां पर एक अप ट्रेंड का रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है, अप ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो देखो अप ट्रेंड था, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन आता है। हैंगिंग मैन क्या है, एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत करता है। हैंगिंग मैन में क्या होना चाहिए, आपका जो बॉडी होना चाहिए, हथौड़े का जो शेप होना चाहिए, उसके ऊपर जो बॉडी होनी चाहिए दैट शुड बी लाल, दैट शुड बी लाल, और लाल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ओपन तो अच्छा खासा हुआ, बट यहां पर सेलर ने क्या किया, इसको पुश डाउन कर दिया। तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है दैट इज अ हैंगिंग मैन फॉर्मेशन। बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूं, आप भी बहुत बेसिक से चलिए। अगला हमारे पास क्या है, डार्क क्लाउड कवर, सेम उल्टा। अगर मार्केट के अंदर पुराना है बुलिश कैंडल और मार्केट में एक रेड कैंडल इसके 50% से नीचे क्लोज करता है, इसका क्या मतलब है, हमें यहां पर तुरंत समझ लेना है कि यहां पर एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ है। बुलिश कैंडल 50% रिट्रेस्ड, bullish bearish sentiments is going on. Done, great. Bearish engulfing, bullish है, एक नया कैंडल बनता है जो कि इस पूरे को खा जाता है, तो ये bearish engulfing हो गया। मुझे अब कोई बताने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में ही समझेंगे, धीरे धीरे करके एकदम झक्कास तरीके से बात करेंगे। फिर मैं रेंज लाऊंगा, एडवांस प्रो में किस तरीके से काम करते हैं, आरएसआई किस तरीके से लगाते हैं, वॉल्यूम के साथ कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन का कैसे पैनल बनाते हैं, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार इस तरीके से हम, अगर इन सबके समय में, जैसे ये हमारा चार्ट है ना, अगर हम इस चार्ट में ना, ये चार्ट में अगर हम अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐसी क्या क्या चीजें समझ ले कि हमें मजा आने लगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ठीक हो रहा है, काम हमारा बन रहा है। ये वाला भी कैंडल हम लोगों ने बात किया था ना, 5, 10, 15, अगर मैं इसको 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ला दूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 3 व्हाइट शोल्डर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मार्केट शुरू होते ही 3 व्हाइट शोल्डर्स दिख रहे हैं। तीनों व्हाइट शोल्डर के बाद आप देखोगे यू कैन इजिली कैच, अगर आप इस ट्रेंड में भी आते हो तो आप स्टॉप लॉस 40 रुपए का और टारगेट आपका 254 रुपए का मिला। तो इस तरीके से काम किया जाता है, लेकिन उसके लिए आरएसआई में सेटिंग बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा वॉल्यूम, आरएसआई, वॉल्यूम और जो पीएसवाई लेवल है, सिर्फ 3 चीजों को मिलाकर हम लोग काम कर लेंगे, पूरा काम कर लेंगे, पूरा काम। ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग हो गया। अगला हमारे पास क्या है सर, अगला हमारे पास है इवनिंग स्टार। जैसे वहां मॉर्निंग स्टार्ट था सर, यहाँ पर इवनिंग स्टार है। ये एक मल्टीपल कंफर्मेशन पैटर्न है सर, जहां पर आप ये चीज देख सकते हो कि जैसे वहां पर उल्टा था ना, यहाँ पर बुलिश साइन था, यहाँ पर क्या है सर, एक ग्रीन के बाद एक हमें इस तरीके का कैंडल मिलेगा जो कि हमें ये बताएगा सर कि जो भी बुलिश का ट्रेंड था वो अब चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? एंड देन एक लंबा बियरिश कैंडल एंड देन डाउन ट्रेंड का शुरुआत। सो यू कैन क्लियरली सी इन द एग्जांपल दैट बुलिश निफ्टी 50 के अंदर एक बुलिश कैंडल था, यहाँ पर सर एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, एंड देन सर यहाँ पर एंट्री कर लीजिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाई, एंड देन यू कैन कैप्चर द होल मोमेंटम। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी दैट एट 11,000 लेवल इट्स गोइंग ऑन। तो मार्केट के अंदर जो चीजें हैं बहुत पहले की गई हैं।
3 व्हाइट शोल्डर के बाद सर यहाँ पर आया 3 ब्लैक क्रोच। 3 ब्लैक क्रोच क्या है सर? कॉन्टिन्यूअस लोअर लो लोअर हाई। सर ये हो गया हाई, ये हो गया सर लो, ये हो गया लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। देन दिस 3 ब्लैक क्रोच कैंडलस्टिक पैटर्न सजेस्ट दैट कि आपका अब यहाँ पर, अच्छा आप लोगों को एक और चैनल का नाम बताता हूँ, दैट इज मूविंग बुल्स, अनिश सिंह ठाकुर, याद है? किसी को पता है? सो जब मैं 2020 में भी तैयारी कर रहा था इन सब कैंडल स्टिक्स के बारे में, जब मैं पढ़ रहा था उस समय, जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो उस बंदे की मैं वीडियो देखा करता था एंड ही मेड अराउंड 20 to 30 लाख प्रॉफिट इन अ सिंगल वीडियो। और वहां पर उन्होंने 3 वाइड शोल्डर्स का भी जिक्र किया था, मतलब लाइव मार्केट के अंदर। तो बेसिक्स चीजें अगर मैं प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर सिखा और समझा रहा हूँ, तो आप जान जाओ कि मैंने जो ये प्राइस एक्शन ऑब्जर्व किए हैं, बहुत दिन के ऑब्जर्व किए हैं। तो आपको जो मैं यहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ ना प्राइस एक्शन के ऊपर, वो आप अपने दिमाग में डालो। मैंने 40 में से 20 पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जो मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ। ये 20 लाइव मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। सो ट्राई करिए कि इनका जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड करिए या अपने हाथ से बनाइए। पहले मैं अगर अपना ट्रेडिंग का अगर आपको कोई फोटो दिखाऊंगा, मान लीजिए मैं खोजूंगा तो आपको भेजूंगा मैं, पहले मैं एक व्हाइट बोर्ड पर पैटर्न्स बना के रखता था लाइव मार्केट के लिए, ठीक है? तो वो चीज है। तो 3 ब्लैक क्रोज मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अगला है 3 इनसाइड डाउन। जैसे 3 इनसाइड अप था, एक बुलिश कैंडल बने, एक आधी बॉडी का बियरिश बने, यहाँ पर फिर से बुलाएंगे कि नहीं 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 यार अभी तो मेरे पास पैसा मैं लगा देता हूँ, एंड देन मार्केट में एक बहुत लंबा बियरिश कैंडल बने। बुलिश के बाद बियरिश कैंडल लोगों को, सेलर्स को एक अच्छा मोटिवेशन देगा। देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो बड़ा सा कैंडल है बियरिश वाला, ये मार्केट के अंदर सेलर्स को जागृत कर देगा, उनको एक्साइटेड कर देगा और वो धड़ाधड़ सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आगे बियरिश हरामी, जैसे बुलिश हरामी था, लाल के बाद ग्रीन, उसी तरह ग्रीन के बाद लाल हो गया बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना? हिमांशु जी फिर से आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपका दिखने लगेगा। फिर से आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपका दिखने लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिनका नहीं दिख रहा है उनका दिखने लगा। डन 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 डन। आगे सर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बहुत फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत कामकाज करता है। अप ट्रेंड के बाद एक बियरिश इस तरीके का होना चाहिए, जैसे ये देखिए आप लोगों ने ये देखा, ये हैंगिंग में सिर्फ उल्टा, उसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो गया शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, खत्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद सेम ट्विजर टॉप, सेम हाई रहे लेकिन बियरिश कैंडल के साथ, एक बुलिश के बाद मार्केट में सेम हाई रहे, तो इसका मतलब कि ये 2 दिन का होता है, ये बीटीएसटी वालों के लिए होता है। या अगर आप लंबा टाइम फ्रेम, जैसे एक प्रीवियस डे का मार्केट यहाँ क्लोज हुआ सर, अगले दिन मार्केट इस तरीके से क्लोज होगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि एक हमारे पास डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है सर साइकोलॉजी मार्केट के अंदर काम करने का तरीका। अगला हमारे पास है 3 आउटसाइड डाउन। एक बुल, 2 बियरिश, 3 आउटसाइड डाउन हो गया मार्केट के अंदर। यहां पर आप देखोगे तो बुलिश कैंडल है एंड देन डप डप मार्केट गोस टू डाउन साइड। इजी, नो एनी मेजर कंफ्यूजन। हम लोगों ने जैसे बात किया था उसी तरीके से किया था, ठीक है? अगला बात कर लेते हैं, खत्म। बस इतना ही आपके लिए मैंने 23-24 कैंडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, सिर्फ इससे ज्यादा आपको नहीं करना है।
अभी देखो आपने क्या किया है, आपने आज की क्लास में कैंडल स्टिक समझा और बेसिक फॉर्मेशन समझे। अब कल की क्लास में हम लोग पैटर्न्स समझेंगे। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा, ये याद रखिएगा। यस 5 मिनट के कैंडल्स आप लोग को फॉर्म समझ सीखना है इसको। ये आप लोगों ने अभी प्राइस एक्शन के अंदर कुछ नहीं सीखा। प्राइस एक्शन के अंदर असली चीज क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। प्राइस एक्शन के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज होता है वो होता है सर पैटर्न समझना। उन पैटर्न्स के ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, उस तरीके से आपको समझ में आने लगेगा चीजें, उस तरीके से आपको चीजें मजा भी देने लगेंगी। ठीक है, तो वीकेंड एंजॉय करिए। वीकेंड में अंदर ज्यादा सोचिए मत, समझिए मत। पैटर्न समझने के लिए मैं आपको कल बताऊंगा किस तरीके से क्या पैटर्न है कब। अच्छा, इसके बाद सर एक और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी मार्केट के अंदर पोजीशन बनाए तो आप लोग ये देखकर जरूर बनाएं कि अगला वाला बंदा क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर लोग लंबा सेलिंग क्यों किए होंगे, यहाँ पर लोग फिर बाइंग क्यों कर रहे होंगे। तो थोड़ा मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन कीजिए, लंबे टाइम फ्रेम पर जाकर ऑब्जर्वेशन करिए सर कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, क्यों स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद सेलिंग आता है, क्यों बाइंग आता है, क्या होता है ये सारी चीजें। तो सर आप लोग एक बार आइडेंटिफाई करिए, है ना, तब आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ज्यादा आप लोग को मजा आएगा।